अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबका। आई होप आप और आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। एंड उस्मान है विद अ न्यू टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है विच इज़ हाउ टू क्वारंटाइन बर्ड्स। आपने बर्ड्स को क्वारंटाइन कैसे करना है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्वारंटाइन क्या होता है और ये क्यों ज़रूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज़ वॉच द फुल वीडियो ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके इस वीडियो की। तो चले आए वीडियो डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, क्वारंटाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बर्ड आप जहाँ से भी बाय करते हैं आपको नहीं पता कि वो बर्ड का किस हालात में रहा है। वहाँ पे बाकी बर्ड्स में कोई इश्यूज़ हैं, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कोई आइज़ का इन्फेक्शन या सांस का इन्फेक्शन, कोई भी किसी तरह की भी बीमारी हो सकती है। जहाँ से भी आपने बर्ड किया, आप बाहर से बाय मार्केट से बाय कर रहे हैं या किसी की एवरी से बाय कर रहे हैं, तो इसमें मैं आपको कुछ टिप्स बता देता हूँ। इसमें मैंने हाउ टू बाय बर्ड्स की एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। तो उसमें मैं आपको थोड़ा सा ये इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि जहाँ पे भी आपने जाना है आपने बर्ड्स को पहले बैठ के चेक करना है, एवरी चेक करनी है, एवरी में कितनी सफाई है वो चेक करना है। जहाँ से भी आप बर्ड बाय कर रहे हैं वहाँ पे बाकी बर्ड्स आपने चेक कर रहे हैं, उनको किसी किस्म का इशू, किसी किस्म की बीमारी तो नहीं है, फ़िज़िकली कोई आइज़ का इन्फेक्शन या कोई भी इशू, बर्ड्स सुस्त होकर तो नहीं बैठे हुए, बीमार तो नहीं है, उनकी आइज़ तो ख़राब नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें आपने बर्ड्स में एवरी में फ़िज़िकली चेक करनी है, वहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है, उसके बाद आपने बर्ड्स बाय करने हैं। अच्छा, जब आपने बर्ड्स बाय कर लेने हैं तो आपने उनकी ट्रांसपोर्ट का भी ख्याल रखना है। आप जिस तरीके से भी बर्ड मंगवा रहे हैं या ख़ुद लेके आ रहे हैं, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि बर्ड्स सफ़र के दौरान ही जो है ना उसको किसी किस्म का इशू पैदा हो सकता है। बर्ड जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम स्ट्रेस में चला जाता है, उसकी वो हीट की वजह से जा सकता है, ज़्यादा ठंड की वजह से जा सकता है, हवा की वजह से जा सकता है, नॉइज़ की वजह से जा सकता है, कोई भी इशू उसको हो सकता है। तो बर्ड को आपने क्वारंटाइन लाजमी करना है। उसमें आपने ट्रांसपोर्ट कर ली, बर्ड आपके पास आ गया, सबसे पहले आपने एक केज रेडी करना है जो कि आपकी एवरी में ना हो, एवरी से थोड़ा हट के हो, एवरी से बाहर हो, और उसको आपने ऐसी जगह पे रखना है आइडियली कि वहाँ पे सुबह के वक्त या शाम के वक्त सनलाइट थोड़ी सी पड़ती हो केज के ऊपर। दोपहर के वक्त नहीं, अर्ली मॉर्निंग में या इवनिंग के वक्त जब सूरज ग़रूब हो रहा होता है तो उस पर सनलाइट पड़नी चाहिए। आपने ऐसी जगह पे केज रखना है एंड वहाँ पे ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो, ये इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है, क्योंकि जब आप बर्ड लेके आएंगे वो हो सकता है पहले ही स्ट्रेस में हो, और अगर आप उसको किसी ऐसी जगह पे रख देंगे जहाँ पे रश बहुत ज़्यादा है तो वो और स्ट्रेस में चला जाएगा और खाना पीना नहीं करेगा। तो बर्ड केज आपने इस तरह सेटअप करना है कि आपने उसकी ट्रे बिल्कुल क्लीन करनी है, ठीक है। उसके ऊपर आप वाइट पेपर भी रख सकते हैं ट्रे के ऊपर, जस्ट टू चेक। मैं आपको बताता हूँ कि ये क्यों ज़रूरी है। आपका केज बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, किसी किस्म का जंग उसके ऊपर नहीं होना चाहिए, ताकि आपको ये पता लग सके कि बर्ड आपके पास आने के बाद उसको कोई इशू नहीं हुआ। अगर बर्ड को पहले से कोई इशू होगा तो आपको क्लियरली पता लग जाएगा और नज़र आ जाएगा। ट्रे के अंदर आपने वाइट पेपर रख देने हैं, आपने इससे उसकी ड्रॉपिंग्स चेक करनी है, बर्ड को आपने उसके अंदर छोड़ देना है। जब बर्ड आप लेके आएँ तो आप उसको एक दिन छोड़ के एक दिन मल्टीविटामिन दे सकते हैं, क्योंकि बर्ड स्ट्रेस में होता है, तो मल्टीविटामिन देने से उस स्ट्रेस जो है वो थोड़ी सी रिलीज़ हो सकती है। अगर आप प्रोबायोटिक्स हैं आपके पास तो प्रोबायोटिक्स आप दे सकते हैं। अगर आपने गर्मी में बर्ड बाय किए हैं तो आप उनको इलेक्ट्रोलाइट्स दे सकते हैं। इन चीज़ों से बर्ड की जो स्ट्रेस है उसमें कमी आएगी और बर्ड अपने आप को नॉर्मल जल्दी कर लेगा। इसके अलावा आपने उसको जो है बर्ड के ऊपर स्प्रे करना है, एवरी डे आपने करना है, मॉर्निंग के टाइम पे या इवनिंग के टाइम पे। दोपहर के वक्त आपने ये स्प्रे नहीं करना। एंड उस स्प्रे के अंदर आपने दो चीज़ें डालनी हैं। एक तो आपने एप्पल विनीगर डालना है, 1 लीटर पानी में आप 1 ml एप्पल विनीगर डाल सकते हैं। इसके अलावा आपने कोई भी स्प्रे ले लेना है, विरकोन एस अगर आपके पास है तो वो ले लें। एंटीबैक्टीरियल स्प्रे आपने लेना है, या आपके पास एवी माइट्स के अगर माइट्स का स्प्रे है तो आप वो ले सकते हैं। मैं ख़ुद वो यूज़ करता हूँ, बहुत अच्छा उसका रिज़ल्ट है, उसमें माइट्स और सारे एंटीबैक्टीरियल इन्फेक्शंस कवर हो जाते हैं। ये भी 1 ml आपने बॉटल के अंदर डालना है, 1 लीटर पानी में डालना है, और आपने इस पर बर्ड के ऊपर रोज़ इसको स्प्रे करना है फ्रॉम द फर्स्ट डे। इसके अलावा आपने बर्ड को जो भी दाना पानी डालना है, जो भी सो फूड देना है, उसकी इन्फॉर्मेशन आपने पीछे प्रीवियसली ओनर से लाजमी लेनी है कि ये बर्ड क्या खाता था, सो फूड में क्या खाता था, और इसका जो सीड मिक्स था वो किस तरह का था। क्योंकि अगर सीड मिक्स और सो फूड में एक सडन चेंज आएगा तो मे बी आपका बर्ड उसको एडजस्ट ना कर सके और बर्ड भूखा रहे, उससे वो सोकड़े में भी जा सकता है।
तो आपको नज़र यही आएगा कि बर्ड खा नहीं रहा, बट एक्चुअली उसकी डाइट चेंज होने की वजह से वो बर्ड डिस्टर्ब हुआ है, जिसकी वजह से वो नहीं खा रहा। तो बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि जहाँ से आपने बर्ड बाय किया है उनसे उनका शेड्यूल ले लें कि ये क्या बर्ड सो फूड खाता रहा है और सीड मिक्स कौन क्या लेता रहा है। कोशिश करें कि उसको वही सो फूड और वही सीड मिक्स प्रोवाइड करें ताकि वो अपनी रूटीन को जल्द से जल्द नॉर्मलाइज़ कर ले एंड किसी किस्म के और बीमारी या स्ट्रेस में ना जाए। तो आपने उसके फूड का ख्याल रखना है, उसको नोटिस करना है बर्ड को, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। फॉर फर्स्ट फ्यू डेज़ आपने बर्ड्स को चेक करते रहना है कि वो सीड खा रहा है, सो फूड खा रहा है या नहीं खा रहा। उसको स्प्रे करना है ताकि अगर उसमें कोई माइट्स का इशू है या उसके परों में किसी किस्म का भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो वो क्लियर हो जाए। साथ आपने उसको मल्टीवाइटामिन्स दे देने हैं। और अगर आप देखते हैं कि आपका बर्ड सुस्त है या किसी किस्म का कोई इशू आपको नज़र आ रहा है, उसकी आइज़ जो हैं वो पूरे तरीके से नहीं खोल रहा, आइज़ का पूरा सर्कल नहीं बन रहा। बर्ड की आई का पूरा सर्कल बनना चाहिए। अगर उसका पूरा सर्कल नहीं बन रहा, वो ओवल शेप में है या बर्ड अपनी आइज़ को बंद कर रहा है, इसका मतलब है बर्ड को कोई इशू है एंड आपने उसको चेक करना है उसकी ड्रॉपिंग से। अच्छा, जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो ड्रॉपिंग देख के बता देते हैं 80 to 90% के बर्ड को क्या इशू है। तो आपने उसकी ड्रॉपिंग की पिक्चर ले लेनी है। अगर आपको ख़ुद नहीं पता तो आप किसी एक्सपीरियंस बंदे को वो पिक्चर भेज के पता कर सकते हैं। अब क्योंकि आपने वाइट पेपर रखा होगा तो आपको ड्रॉपिंग क्लियरली नज़र आ रही होंगी उस पेपर के ऊपर उस बर्ड की। अगर आपकी ट्रे क्लियर है, ट्रे क्लीन है, उस पर जंग नहीं लगा हुआ, तब आपको पेपर डालने की ज़रूरत नहीं है। उससे भी आपको ड्रॉपिंग्स क्लियर नज़र आ रही होंगी। पेपर डालने का मकसद यही है कि आपको ड्रॉपिंग बिल्कुल क्लियर नज़र आ जाए ताकि आप बर्ड में कोई इशू है तो आप इसको फाइंड आउट कर सकें। तो अगर तो आपको उसकी ड्रॉपिंग सही नहीं लग रही है और अगर सही लग भी रही हैं तब दोनों सूरतों में आपके जो उस्ताद हैं या एक्सपीरियंस बंदे हैं उनको आपने इसकी पिक्चर भेज के कंफर्म कर लेना है कि बर्ड में इंटरनली कोई इशू नहीं है। ड्रॉपिंग से आपको बर्ड के इंटरनल इश्यूज़ का पता लग जाएगा एंड आप जल्दी बर्ड को जो है वो ट्रीटमेंट करके ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा आपने स्प्रे कर दिया, अगर बर्ड्स में माइट्स का इशू है या कोई और इशू है तो आपका वो एवी माइट्स या किसी और स्प्रे से वो ख़त्म हो जाएगा। एंड एप्पल विनीगर का फ़ायदा ये है बर्ड्स के अंदर शाइन आएगी। अगर बर्ड मोल्टिंग पे है तो मोल्टिंग जल्दी क्लियर करेगा, जो नए फीदर आएंगे वो शाइनी होंगे। एंड मोल्टिंग का अगर आपको नहीं पता तो इंशाल्लाह अपकमिंग डेज़ में मैं मोल्टिंग पे भी एक वीडियो बनाऊंगा तो वो भी आपको जल्दी मिल जाएगी। तो इस तरह ये होगा कि आपने बर्ड को 14 डेज़ तक इसी सिनेरियो में रखना है, उसको स्प्रे करना है, उसको सीड मिक्स और फूड प्रोवाइड करना है, मल्टीवाइटामिन वक्तन फ़वक्तन देते रहने हैं। अगर उसकी आईज़ जो है वो पूरी तरह ओपन नहीं हो रही, ओवल शेप में है या वो आइज़ क्लोज़ कर रहा है, सुस्त हो रहा है, तो आप उसको जो है एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं। कोई भी अच्छी एंटीबायोटिक्स आप ले लें, वो आप दे सकते हैं। जो सबसे सस्ती है वो वेब्रामाइसिन ही है, उसको आप उसके पानी में मिक्स करके हाफ़ से भी हाफ़ कैप्सूल जो है वो आप उसके पानी में मिक्स करके उसको दे सकते हैं। अगर आपने पूरा कैप्सूल डालना है तो हाफ़ लीटर पानी में आप वो मिक्स करके उसको दे सकते हैं। ये जो एंटीबायोटिक्स हैं ये आपने वीक में एक दफ़ा से ज़्यादा नहीं देनी। ये डिपेंड करता है आपकी बर्ड की सिचुएशन पे। तो अगर उसकी सिचुएशन ठीक नहीं है तो एक से ज़्यादा दफ़ा भी आप दे सकते हैं। बट नॉर्मल बर्ड को क्वारंटाइन करने में उसको आप एक दफ़ा ये वीक में दे सकते हैं। बर्ड को आपने 14 डेज़ तक उस केज के अंदर रखना है। जब आपको फ़िज़िकली ये कंफर्म हो जाए कि बर्ड में कोई इशू नहीं है, उसकी फ्लाइंग चेक कर लें, उसकी एक्टिविटी चेक कर लें एंड उसका खाना पीना, उसकी जो है इनटेक आप जब चेक कर लें कि सब कुछ ठीक है, उसके बाद आप उसके अपने बर्ड्स को अपने एवरी में छोड़ सकते हैं। मिनिमम क्वारंटाइन डेज़ 14 डेज़ होता है। आप इससे ज़्यादा देर भी रख सकते हैं लेकिन रिकमेंडेड यही है कि आप एटलीस्ट 14 डेज़ तक उसको क्वारंटाइन करें। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको इस क्वारंटाइन करने के बारे में इंफॉर्मेशन मिली होगी। ये तरीका मैं ख़ुद अपनाता हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मे बी आपका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो, बट मुझे अल्लाह का शुक्र है कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई तो मैंने ये आपके साथ शेयर कर लिया है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड अपने बर्ड्स का, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं विद अ न्यू टॉपिक। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।